मैं राजूदान चारण, उपनाम राजेश विद्रोही, राजस्थानी काव्य धारा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ राजस्थानी के लोक साहित्य में कुछ बहुत मार्मिक प्रसंग भी हैं, जिनको कि हमारे महान रचनाकारों ने एक छोटे से छंद दोहे में निबद्ध किया है। एक छोटे से दोहे में एक पूरी अंतरकथा। आज ऐसा ही एक प्रसंग लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोहा कुछ इस तरह से है। हंसा उड़ सरोवर गया काग भया परधान, हंसा उड़ सरोवर गया काग भया परधान, जाव विप्र घर आपण सिंह किंका जुजमान। हंसा उड़ सरोवर गया काग भया परधान, कि जाव विप्र घर आपण सिंह किंका जुजमान। बहुत पहले की बात है। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। न उसके पास खेती की कोई ज़मीन थी, न कोई बहुत अच्छी यजमानी थी, और न उसके अपने अलावा परिवार में कोई कमाने वाला था। बच्चे छोटे थे, बहुत सा कर्ज भी उस पर हो गया था, और बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी वो जी रहा था। अपमान भरे इस जीवन से दुखी होकर के, और एक बार उसने निर्णय किया कि इस जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ताकि कम से कम निजात तो मिले। तो आत्महत्या के इरादे से वो घर से निकला। संयोग से गांव के पास जो है वो जंगल की सीमा लगती थी, और उस जंगल के बारे में ऐसा मशहूर था कि वहाँ शेर और वगैरह, चीते वगैरह, बहुत सारे जानवर जो है ऐसे हिंसक जंगली जानवर वहाँ हैं। तो उसने सोचा कि मैं जंगल में जाऊँगा, कोई न कोई शेर वगैरह, चीता मुझे मिलेगा और वो मुझे खा जाएगा, और इस तरह से मुझे इस अपमान भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। इस इरादे के साथ वो जंगल के लिए निकला। संयोग की बात है कि जैसे ही वो थोड़े दूर जो है जंगल में गया, वहाँ सामने शेर की गुफा आ गई। सर्दियों के दिन थे। शेर भी जो है वो गुफा के बाहर धूप ताप रहा था। शेर ने जब उसको आते हुए देखा, सामने पंडित को, तो उसने जीभ लपलपाई और अपने प्रधानमंत्री से बोला कि आज तो जो है वो शिकार चल के आ रहा है। प्रधानमंत्री एक हंस था, शेर का जो मुख्य सलाहकार या प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, वो एक हंस था। हंस के बारे में मशहूर है कि बहुत नीरक्षीर विवेकी प्राणी होता है। उसने जब उसको देखा, माथे पे बना हुआ त्रिपुंड और गले में पड़ी हुई यज्ञोपवीत जनेऊ, उसे देख करके उसको सहज ही अनुमान हो गया कि ये कोई ब्राह्मण है। तो हंस ने कहा, महाराज, ये शिकार नहीं है, आप जंगल के राजा हैं, और ये जो सामने आ रहा है ये ब्राह्मण है। तो राजा होने के नाते आपका ये फर्ज है कि आप इस ब्राह्मण का यथोचित सम्मान करें और इसे कुछ दान दक्षिणा देकर विदा करें। शेर को भी बात समझ में आई। उसने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे पास देने को है क्या, हम क्या दे सकते हैं? तो हंस ने एक बात सुझाई। उसने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक व्यक्ति का शिकार किया था। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक सोने का भारी कड़ा पहना हुआ था। तो अपने तो वो किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं वो कड़ा जो है वो निकाल करके इसको दे दिया जाए? शेर ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। शेर गया और जाकर के उस व्यक्ति के कंकाल से उसने अपने पंजे के दम पर उस कड़े को निकाला और ला करके और पंडित जी को जो है वो कड़ा भेंट कर दिया। कहाँ तो पंडित जी ये सोच रहे थे कि बस अब शेर तो झपटने ही वाला है, और कहाँ जो है वो शेर ने प्रणाम करके सामने जो सोने का कड़ा रखा, तो पंडित जी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो तो मरना ही इसीलिए चाह रहे थे, और कोई समस्या ही नहीं थी। तो इतना भारी सोने का कड़ा मिल गया, तो पंडित जी ने आत्महत्या का इरादा जो है वो मुलतवी कर दिया। अपने यजमान शेर को जो है वो भरपूर आशीर्वाद दिया और अपने घर को लौट गए। घर पर उनकी पत्नी बड़ी परेशान थी कि आज बिना कहे अचानक कहाँ निकल गए। वो दुखी थी, चिंतित थी। अचानक जब उनको आया हुआ देखा तो बड़ी खुशी हुई। जब पंडित जी ने सारी घटना बताई और अपने जेब में से निकाल करके वो सोने का कड़ा दिखाया, तो पत्नी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, आज तो भगवान ने हमारी सुन ली, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी एक सुनार के पास गए और उस कड़े का वजन करवा करके उसके बराबर जो उसकी कीमत जो उन्होंने उस सुनार से ले ली। बहुत अच्छे पैसे उस हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से उनको मिल गए। तो उनकी आर्थिक समस्या का जो है वो समाधान हो गया।
जो कोई कर्जा था, तो उन सब लोगों को जो है उन्होंने कर्जा चुका दिया और अपनी घर गृहस्थी भी जो उन्होंने बहुत सलीके से जमा ली। अब लेकिन हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि उड़ीन टेढ़ा तो कुआं भी निठ जावे। यानी अगर आप लगातार उलीचोगे तो कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि उसके पेंदे में अथाह जल होता है, लेकिन अगर आप लगातार उसको जो है वो निकालते रहोगे, उलीचते रहोगे, तो वो भी खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही पंडित जी के साथ भी हुआ। वो जो पैसा था वो साल 2 साल 3 साल चला होगा, उसके बाद खत्म हो गया तो फिर वही समस्या पंडित जी के। न तो कोई नियमित आय थी, न उनके पास में कोई खेती की ज़मीन थी, न कोई और दूसरा कमाने वाला था उनके अलावा। तो फिर उनको उसी यजमान की याद आई कि अपने यजमान के पास चलते हैं। पंडित जी ने उसी जंगल की राह ली, जाना पहचाना रास्ता था, सीधे जो है वो शेर की गुफा के सामने जा पहुंचे। लेकिन इस बार एक परिवर्तन हो चुका था। शेर का जो सलाहकार था, उसका जो प्रधानमंत्री था हंस, वो उड़ करके अपने सरोवर में जा चुका था और उसकी जगह जो नया प्रधान शेर ने नियुक्त किया, जो नया सलाहकार उसने नियुक्त किया, वो एक कौवा था। कौवे बड़े दुष्ट और धूर्त होते हैं, ये सब जानते हैं। तो जैसे ही पंडित जी को आते देखा तो शेर उदास हो गया, चिंतित हो गया। उसने कहा कि आज हमारे पंडित जी जो है वो आ रहे हैं और इनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पिछली बार तो मैंने एक सोने का कड़ा इनको जो है दक्षिणा में दे दिया था, लेकिन आज तो संयोग से ऐसी कोई वस्तु भी हमारे पास नहीं है। तो कौवे को हंसी आ गई। उसने कहा, महाराज कैसा कड़ा, कैसी दक्षिणा और कैसे यजमान? शेर भी कभी किसी का यजमान हुआ है? आप तो जो है ये समझिए कि घर बैठे शिकार आया है, शिकार करिए, आप भी अपना पेट भरिए और मुझे भी कुछ जो है खाने को दीजिए इसमें से हिस्सा। तो यहाँ एक कवि ने उस पंडित को संबोधित करके एक दोहा कहा। वो दोहा है, हंसा उड सरवर गया काग भया परधान, कि जाए विप्र घर आपने सिंह किंका जुजमान। पंडित जी आप तो घर पधारे, सिंह कभी किसी के यजमान नहीं होते। ये तो उस सलाहकार का करिश्मा था। वो हंस जैसा विवेकी प्राणी सिंह का जो है वो सलाहकार था, उसने बहुत नेक सलाह दी थी, तब आपको यहाँ दक्षिणा मिल गई जहाँ आज तक किसी को दक्षिणा नहीं मिली। अब जो है ये काग भया प्रधान, अब तो जो है कव्य प्रधान हो गए हैं, कव्य सलाहकार हो गए हैं, इसलिए अब जो है मेहरबानी करके अपने घर पधारें अगर जीना चाहते हैं तो बहुत बड़ी सीख इस छोटे से दोहे के जरिए कवि ने दी है कि सलाहकार जो है उनकी भूमिका क्या होती है, वो किस तरह से किसी व्यक्ति को जो है नेक रास्ते पर चला सकते हैं और किस तरह से वो उसको दिग्भ्रमित और पथभ्रमित भी कर सकते हैं। बहरहाल एक बहुत सुंदर प्रसंग हमारे महनीय लोक साहित्य का। फिर किसी ऐसे ही प्रसंग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहरहाल इजाज़त। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थान।